हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बता दें, हम थ्योरी क्लासें कर रहे हैं। ठीक है, और थ्योरी क्लास में हम करेंगे प्रमुख लंबी कविताएं। ठीक है, और प्रमुख प्रबंध काव्य करेंगे आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल हमारा आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आधुनिक काल में है, भारतेंदु युग हो गए, द्विवेदी युग है, छायावाद है, उनके हम महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखेंगे जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो क्लास शुरू करते हैं प्रमुख लंबी कविता के माध्यम से। तो कवि है एक तरफ, दूसरी तरफ कविता दे रखे और ईस्वी में है ये। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनकी लंबी कविताएं हैं। ठीक है, लंबी कविताएं हैं सभी। जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता है महाराणा का महत्व, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। अशोक की चिंता, शेर सिंह का सस्ता समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और परले की छाया 1933 ईस्वी। ठीक है, तो ये 5 कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये लंबी कविताओं के अंतर्गत आती है। महाराणा का प्रताप 1914, अशोक की चिंता, शेर सिंह का सस्ता समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और परले की छाया। आगे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की एक लंबी कविता परिवर्तन, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी वे। आगे है निराला जी। निराला जी है, इनकी कविताएं हैं पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी और सरोज स्मृति का 1935। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो ये इनकी काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं और ये लंबी कविताओं के अंतर्गत आती है निराला जी की। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा 1936 में, तुलसीदास 1938 में और भाई सरोज स्मृति 1935 में। नरेश मेहता है, इनकी लंबी कविताओं के अंतर्गत समय देवता, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, वो आती है। धर्मवीर भारती, प्रमुख्य गाथा 1959 में, ये इनकी एक लंबी कविता है। आज्ञा जी की असाध्य वीणा 1961 ईस्वी, ये भी लंबी कविता के अंतर्गत आती है भाई। मुक्ति बोध जी की लंबी कविता है 4। ठीक है, 4 कविताएं मुक्ति बोध जी की है जो लंबी है। भूल गलती 1964, ब्रह्म राक्षस 1964, अंधेरे में 1964 और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। तो चारों की चारों रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी एक है और ये चारों की चारों रचनाएं लंबी कविता के अंतर्गत आती है। आगे है विजय देव नारायण शाही, इनकी कविता है अलविदा 1966 में प्रकाशित है, ये भी लंबी कविता के अंतर्गत आती है। राजकमल चौधरी, इनकी है मुक्ति प्रसंग 1966 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, ये भी लंबी कविता के अंतर्गत आती है। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना चीरफाड़, जो 1968 में प्रकाशित हुई, ये भी लंबी कविता के अंतर्गत आती है। केदारनाथ सिंह, इनकी बाग कविता काफी महत्वपूर्ण है और लंबी कविता के अंतर्गत आती है, 1998 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी कविता है मंच और मचान, ये भी लंबी कविता के अंतर्गत आती है। केदारनाथ सिंह की मंच और मचान काफी महत्वपूर्ण इनकी दोनों ये कविताएं रहेंगी। आगे शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग, एक लंबी कविता है। रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, ये भी लंबी कविता है। श्री राम वर्मा, इनकी शब्दों की शताब्दी 1967, सेमल के आसपास 1967 ईस्वी। आगे है सौमित्र मोहन, इनकी है लुकमान अली 1968, रामदरस में फिर वही लोग 1969, गिरजा कुमार माथुर इतिहास के जराहों से 1970, प्रमोद सिन्हा तलघर 1970, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नंदी 1972, ये सभी लंबी कविता के अंतर्गत आती है भाई। आगे हैं धूमिल जी, इनकी कविता है पटकथा 1972, मोचीराम 1972। ठीक है, लंबी कविता के अंतर्गत आती है धूमिल जी की 2 रचनाएं। त्रिलोचन शास्त्री, नगई मेहरा 1973, भवानी प्रसाद मिश्र, शब्दों के तल पर 1973, ये लंबी कविताएं हैं सभी, भाई ध्यान से देख लेना। जिसे बच्चे को नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, लाइक किया करो और कमेंट भी जरूर से जरूर किया करो भाई, मुझे भी पता चलना चाहिए भाई आप क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आगे है बलदेव वंशी, इनकी रचना है उपनगर में वापसी 1974,
जगदीश चतुर्वेदी, अतीत से गुजरते हुए 1974, लीलाधर जगूड़ी, बलदेव खटिक 1970। काफी महत्वपूर्ण रचना है, ये लंबी कविता के अंतर्गत आती है। पूछी जाती है ना 4 रचनाएं देके भाई इनमें से लंबी कविता कौन सी है, ठीक है, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा इसमें से। मणि मधुकर, घास का घराना 1978, नागार्जुन हरि जनगाथा 1990 और नवेला सॉरी 1980 में हरिजन गाथा, और काफी बार पूछी भी गई है पेपर में ये। नरेंद्र मोहन, एक अग्निकांड जगह बदलता 1981 ईस्वी। प्रताप सहगल, सवाल अब भी मौजूद है 1982, और बूचड़ खाना 1994 ईस्वी। ये प्रताप सहगल जी की लंबी कविताएं रहेंगी। सोमदत्त जी, इनकी रचनाएं हैं कारगुए वात्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा 1982। वसंत कुमार परिहार की है टुंडे आदमी का बयान 1982। विनय की है यात्रा के बीच 1983 भाई। मनोज सोनकर, डांगर 1983 ईस्वी। सादिक, गुजरते हुए 1988। मोहन सप्रा, संवाद गाथा 1989। राजकुमार कुंभज, इस अखंड पाखंड में 1979। सुमन राजे, उसके 19वें जन्मदिन पर 1992 की रचना है। गंगा प्रसाद विमल, स्मृति की खोज खोह में 1994। रमीणका गुप्ता, आकार लेती लकीरें 1994। गोपाल गुंजन, कासिम का मरना 1994। सुखबीर सिंह, बयान बहार 1995। ऋतुराज, सबसे अच्छी कविता। आगे श्रीकांत वर्मा, बुखार में कविता। तो ये भाई लंबी कविता के अंतर्गत आने वाली हमारी महत्वपूर्ण कविता और कवि है जिन्होंने लंबी कविताएं लिखी है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है और नोट करनी है, क्योंकि इनमें से पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। अब हम करेंगे आधुनिक काल के प्रमुख प्रबंध काव्य, ठीक है। जो आधुनिक काल में प्रबंध काव्य लिखे गए हैं वो हम देखेंगे, और वो भी प्रमुख जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो कवि और प्रबंध काव्य, और ये क्या है, इसी में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनके प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित, पारिजात 1940 में, वैदेही वनवास 1940 में भी, और ये काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद का है कामायनी 1935 प्रबंध काव्य है ये। सुमित्रानंदन पंत जी के प्रबंध काव्य है लोकायतन, पुरुषोत्तम राम और सत्यकाम, ठीक है। लोकायतन भाई 1964 में प्रकाशित, पुरुषोत्तम राम 1967 में, सत्यकाम 1975 में। आगे मैथिली शरण गुप्त, जय भारत 1952 में, विष्णु प्रिया 1957 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, और ये मैथिली शरण गुप्त जी के प्रबंध काव्य रहेंगे। आगे है भाई श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी 1941, जौहर 1945। ये श्याम नारायण पांडे जी के प्रबंध काव्य हैं। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961। ये सभी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएंगे भाई। श्याराम शरण गुप्त उन्मुक्त 1940 ईस्वी में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। मोहनलाल महतो वियोगी आर्यावर्त 1943 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। गुरु भक्त सिंह, इनका नूरजहां 1935 में प्रकाशित है। विक्रमादित्य 1944 में प्रकाशित प्रबंध काव्य रहेंगे। आगे केदारनाथ मिश्र प्रभात, ककेई 1950, ऋत्रभंगरा 1657 भाई। केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की रचना है ये। धर्मवीर भारती के अंधायुग 1955 में, कनुप्रिया 1959 में, और ये सभी प्रबंध काव्य है भाई आधुनिक काल के, ध्यान रखना आपने। द्वारका प्रसाद मिश्र की कृष्णायन 1943, और काफी बार ये एस्टेट के पेपर में पूछी गई रचना है कृष्णायन। बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत 1946 में, ठीक है। साकेत संत किसकी है, बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचना रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है उदय भट्ट, तक्षशिला 1931, अंतर्मथन 1958, रघुवीर शरण मिश्र जी की रचना है भूमिजा 1961। ठाकुर प्रसाद सिंह की है महामानव 1946, और ये सभी प्रबंध काव्य है भाई। नरेंद्र शर्मा की है द्रौपदी 1960 प्रबंध काव्य है ये। उत्तराज्य 1965 की प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का। कुंवर नारायण का है आत्मजयी 1965 ईस्वी जी का प्रबंध काव्य। नरेश मेहता की संशय की एक रात 1962 का प्रबंध काव्य रहेगा ये।
राम कुमार वर्मा का है जोहर 1941 में प्रकाशित प्रबंध काव्य। एकलव्य 1959 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला 1957 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। रागे राघव का है पांचाली 1955 में प्रकाशित है ये। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्फाई 1963 में प्रकाशित प्रबंध काव्य रहेगा। और डॉक्टर विनय का है एक पुरुषोर 1974 में प्रकाशित प्रबंध काव्य है। तो भाई ये सभी हमारे आधुनिक काल के प्रबंध काव्य मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, हमने प्रबंध काव्य कर लिए हैं और जो आधुनिक काल की प्रमुख लंबी कविताएं थी वो भी हमने देख ली हैं। ठीक है, उनके कवि और कविताएं भी कर ली है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।